पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की कई परतें खोल दी हैं। जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तानी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े किराना हिल्स पर हमले से इनकार किया। उन्हें बताया कि भारतीय सेना ने सरगोदा और उसके आसपास मौजूद रडार की तलाश में ड्रोन जैसे म्यूनिशन भेजे थे, लेकिन मिशन के दौरान फ्यूल खत्म होने के कारण ये म्यूनिशन अपने लक्ष्य से भटक गया और किराना हिल से टकरा गया। जनरल चौहान ने साफ कर दिया है कि यह किराना हिल्स को टारगेट करके किया गया डेलिब्रेट स्ट्राइक नहीं था। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने साफ कर दिया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से सेना को फुल ऑपरेशनल फ्रीडम और क्लियर डायरेक्शंस मिली थी। ऑपरेशन सिंदूर का फैसला राजनीतिक नेतृत्व का था, लेकिन टारगेट और हथियार का चुनाव, ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से सेना के पास थी। जनरल अनिल चौहान के मुताबिक राजनीतिक उद्देश्य क्लियर था, लेकिन उसे हासिल करने का ऑपरेशनल तरीका सेना ने हालात के मुताबिक तय किया और फिर जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव भी किया। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति का खुलासा करते हुए बताया कि सेनाओं ने जानबूझकर लोअर एयर स्पेस का इस्तेमाल किया ताकि संघर्ष का स्तर कम रहे, सफलता सुनिश्चित हो और दुश्मन को सरप्राइज मिले। ये तीसरा विकल्प था। इससे पहले उरी हमले के बाद से जमीनी रास्ता अपनाया गया था। जवाबी पुलवामा के बाद बड़े हवाई पैकेज का इस्तेमाल हुआ था और वहीं पहलगाम हमले के बाद से निचली एयर स्पेस को चुन करके संघर्ष की सीमा को कम रखा गया। साथ ही सफलता की संभावना बढ़ाई गई और दुश्मन को सरप्राइज किया गया। पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर करवाने के दावे को भी गलत करार दिया। पूर्व सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान ने 10 मई 2025 की सुबह सीज फायर की पहल की थी, लेकिन भारत ने तुरंत हामी नहीं भरी। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन के जरिए संपर्क किया, लेकिन भारत ने उसे दोपहर तक इंतजार कराया क्योंकि भारत की प्लान्ड स्ट्राइक्स का लगभग आधा हिस्सा उस समय बाकी था। जनरल अनिल चौहान के मुताबिक सीज फायर का फैसला 2 डीजीएमओ के बीच हुआ, इसमें किसी भी तीसरे की भूमिका नहीं थी। मुंबई से अहमदाबाद जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर बीती रात सूरत के पास पथराव की घटना सामने आई है। इस ट्रेन में यूपी की मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सफर कर रही थी। पथराव के दौरान आनंदीबेन पटेल एग्जीक्यूटिव कोच में मौजूद थी, जिसकी वजह से वो सुरक्षित रही। पथराव से सामान्य कोच की खिड़की के शीशे ब्रेक हो गए। घटना के बाद से रेलवे पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आई। ओडिशा के रहने वाले पिंटू कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रेलवे पुलिस पथराव की वजहों की जांच में जुटी हुई है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चुका है। सीएम आवास की ओर जाने से रोके जाने पर छात्रों ने पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हो गए। किसी के सिर फट गए तो किसी के हाथ और पैर पर चोट लग गई। कई महिलाएं पुलिसकर्मी भी घायल हो गई। डाक बंगला चौराहे पर पुलिसकर्मियों पर बांस की बल्ली भी फेंकी गई। छात्रों के हमले में टाउन डीएसपी कामाख्या नारायण सिंह को भी चोट आई है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा था कि छात्रों की मांग जायज है, सरकार को उन मांगों को माननी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 2 से 3 महीने में की आप लोकतंत्र की ताकत देख रहे हैं। इसी बिहार में बीते 3 से 4 सालों में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चली, लेकिन अब सरकार लाठी चलाने से पहले कम से कम 2 बार सोच रही है। झारखंड के हजारीबाग में रिक्रूटमेंट सिस्टम रिफॉर्म यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी इस यात्रा में शामिल हुए। देवेंद्र नाथ ने कहा कि ये झारखंड के 24 जिलों के युवाओं की हुंकार है। स्टूडेंट्स अब आश्वासन नहीं, ठोस फैसला चाहते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के पास बनी 3 झुग्गी बस्तियों को खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट ने झुग्गी वासियों से ये कहा कि वो 6 हफ्ते के अंदर सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट हो जाएं। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने यह कहा कि अगर जमीन खाली नहीं होती है तब दिल्ली सरकार पुलिस की मदद से जमीन खाली करा सकती है। अदालत ने कहा कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का निर्देश दिया गया है कि लोगों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराएं और वहां पर जरूरी सुविधाएं देना सुनिश्चित करें। दिल्ली में लक्ष्मी योजना की आज पहली किश्त जारी होगी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। सुबह 11 बजे सीएम रेखा गुप्ता ताल कटोरा स्टेडियम में लाभार्थियों को सर्टिफिकेट देकर के इस योजनाओं की शुरुआत करने वाली हैं। इस योजना में अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन किया है। 2500 रुपए में से 1500 रुपए महिलाओं के खाते में एफडी कर दिया जाएगा, जबकि बचे हुए 1000 रुपए वो सिर्फ डिजिटल तरीके से यूज कर सकेंगी। 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए तक है।
रक्षाबंधन से पहले यूपी की बुजुर्ग महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। अब यूपी से 7 साल से ज्यादा उम्र की महिलाएं आजीवन यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश के करीब 1 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। इस पर 10,761 करोड़ रुपए का लागत आएगा। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। रिटायर्ड अग्निवीर जवानों के लिए सरकार रोजगार सेल बनाएगी और सीएम धामी ने यह कहा कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए अलग से रोजगार सेल होगा, जो उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा और जरूरी मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को स्वाइन फ्लू रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। तबीयत में सुधार नहीं होने और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें एमएमएस अस्पताल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया था। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रशासन की टीम ने बाजारों के एक विशेष अभियान चलाया, जहां पर कीमतों की जांच करने के साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने की कोशिश की गई। दरअसल चीनी और प्याज जैसी जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के सुपौल में एक तेज रफ्तार कार ने बजरंगबली मंदिर के पास कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद भागने की कोशिश में कार चालक ने कार को एक गैरेज में घुसा दिया और कार को छोड़ करके मौके से फरार हो गए। 3 लोगों की मौत की खबर फैलते ही गांव वालों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सुपौल पिपरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बीती रात ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिस वाले घायल हो गए। हालात को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आपको ये भी बता दें कि ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के इरादे से गांव के कुछ लोग अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की कोशिश कर रहे थे। शाम होते होते मामला इतना गर्म हो गया कि मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली आईआईटी छात्र ऋषिकेश की मौत को लेकर के छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की मांग ये है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। एसोसिएट डीन और फिजिक्स विभाग के प्रमुख अपने पद से इस्तीफा दें। फिलहाल आईआईटी प्रशासन ने बारी जांच समिति गठित करने का ऐलान किया। आईआईटी में एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश ने 22 अगस्त को लेक्चरर हॉल की 6ठी मंजिल से खुदकुशी। घर वालों के मुताबिक कैंपस में अकोमोडेशन को लेकर के समस्या हो रही थी, जिसकी वजह से ऋषिकेश ने पहले भी सुसाइड की कोशिश की थी। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के जसोला इलाके में 15 साल के लड़के का शव मिला है। बताया जा रहा है कि लड़का शनिवार को एक नाले में गिर गया था, जिसके बाद से उनके परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पुलिस की टीम तलाशी अभियान चला रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। नोएडा में 7वीं कक्षा की छात्र की हत्या के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया और दूसरे आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने अपने बच्चे के गायब होने की सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच आगे बढ़ाई तो सेक्टर 51 में जंगल में एक शव मिला। महिला ने शव की पहचान करके अपने बच्चे के तौर की थी। यूपी में गाजियाबाद के इंदिरापुरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और एक स्नैचर के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से घायल स्नैचर मनोज को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। आरोपी मनोज के पास से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक है, एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी के बाद मनोज पुलिस से माफी मांगता और दोबारा गाजियाबाद नहीं आने की गुहार लगाता नजर आया। यूपी के गाजियाबाद में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर प्रशासन का चाबुक चला है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस की टीम ने लोनी में 25 से अधिक फैक्ट्रियों पर रेड की और उन पर ताला लगा दिया। लोनी इलाके में एक्यूआई में लगातार खराब होने की शिकायत मिलने के बाद से प्रशासन ने अवैध धातु फैक्ट्रियों पर रेड की। रिहायशी इलाकों में मौजूद इन फैक्ट्रीज में बिना लाइसेंस के और प्रदूषण मानकों का पालन किए धातु की गलाई का काम चल रहा था। ये कंपनियां दोबारा शुरू ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने इनकी बिजली काट दी और केबल तार भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली में कश्मीरी गेट के कूचा मोतरा खाना इलाके में एक पुरानी और जर्जर इमारत का कुछ हिस्सा बीती रात गिर गया और इमारत की दूसरी मंजिल पर एक ही परिवार के 3 लोग फंस गए। इमारत के ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल की तरफ जाने वाली सीढ़ी पूरी तरह से ढह जाने से तीनों बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बंगल की इमारत से लकड़ी की जो सीढ़ियां हैं और तख्त की मदद से बाहर निकालने का रास्ता बनाया। 2 महिला सहित 3 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया।
केरल के कोची में एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया। हादसे में किसी भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजहों का पता लगाया जा रहा है। हरियाणा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और प्रदर्शन के बीच झज्जर में बीती रात पुलिस ने कई कर्मचारियों को हिरासत में लिया। ये कर्मचारी अपनी नई मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे कई शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बीती रात ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी थम गई और लोगों को घर पहुंचने में काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। नजरें जहां तक जा रही हैं वहां तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आएंगी। बता दें कि बारिश और जलभराव की वजह से सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। गुरुग्राम में IFFCO चौक के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने से वहां पर एक गड्ढा बन गया। एहतियातन गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेड्स कर दी गई। पुलिस और NHAI के अधिकारियों ने मौके पर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। बता दें कि बीते दिन गुरुग्राम में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में आज ईद-ए-मिलाद-उन-नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। अलग अलग राज्य से साज सजावट की तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी सड़कों को रोशन किया गया और जगह जगह लाइटिंग देखने को मिल रही है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया।